हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त गुंजन। और आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं कि कैसे जो ई कॉमर्स जाइंट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो, वो सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी कैसे दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि आपने आज ही ऑर्डर किया और आज ही आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जा रहा है आपके घर पे। तो इसके लिए सबसे पहले बात होती है कि जो वेयर हाउसेज़ हैं, जो भी ई कॉमर्स जाइंट्स हैं, वो केवल सिंगल एफसी जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं, उनके वेयर हाउसेज होते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्होंने से हाइपर लोकल वेयर हाउसेज के फॉर्म में डेवलप कर रखा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है हमारे एफसी, जहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, जहाँ पे सारे इन्वेंट्रीज रखी जाती हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आता है सॉर्टिंग सेंटर, जहाँ पे शॉर्टिंग की जाती है इन्वेंट्रीज़ की अलग अलग सिटीज़ के लिए। और जो थर्ड वन है वो है हमारा डिलीवरी स्टेशन, जो कि हमारे डिलीवरी पॉड्स होते हैं, डिलीवरी स्टेशंस होते हैं, जहाँ से एलएम के लिए, लास्ट माइल के लिए डिलीवरी भेज दी जाती है। तो इसलिए वो जो हमारे ई कॉमर्स जाइंट्स है वो केवल एक अपने फुलफिलमेंट सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है। उनके लिए हाइपर लोकल या डिलीवरी स्टेशन जो बनाए रखे हैं उन्होंने, उसके थ्रू वो डिलीवरी भिजवाते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिस पे भी सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑप्शन शो हो रहा है। ये जो हाइपर लोकल डिलीवरी सेंटर्स हैं वो किसी भी रीजन में 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में रहता है। जैसे किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया और वहाँ पे वो अवेलेबल ऑप्शन शो हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में वो अवेलेबल है ऑलरेडी हाइपर लोकल डिलीवरी स्टेशंस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्विक कॉमर्स है वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इसको रन करने के लिए और कैसे ये सक्सेसफुल हो रहा है। सबसे पहला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? जब भी कोई भी सेल आने वाली है या फिर जो भी माल बिकने वाला है उसके लिए ऑलरेडी फोरकास्टिंग करना। जैसे कि सबको पता है कि जब दिवाली आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकेंगे। तो वैसे ही ई कॉमर्स को भी पता है, जो भी जाइंट्स हैं उनको पता है कि इस टाइम पे, इस सीज़न के अंदर, इस मंथ के अंदर ये प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ने वाली है उसका जो क्वांटिटी नंबर्स है, फिगर्स हैं, उसको ही प्रिडिक्ट करना कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज के थ्रू, दैट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें वो दो मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला है टाइम सीरीज़, दूसरा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ये दोनों जो है पढ़ाया जाता है जब भी हम डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ते हैं। जो हमारा कोर्स है नेक्स्ट जेन अकेडमी का, उसमें भी हम लोग ये चीज़ सिखाते हैं कि कैसे आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। टाइम सीरीज़, प्रिडिक्टिव कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से। और उन्होंने उतनी ही इन्वेंट्री उसके अकॉर्डिंग ही अपने वेयर हाउसेस में रखी होती है, जो उनके हाइपर लोकल होते हैं, डिलीवरी स्टेशन होते हैं उनके अंदर, कि कितना माल बिकने वाला है, कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, उसका पहले से फोरकास्टिंग करना। सिंपल, दैट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। तो कंपनीज वो पहले से करके रखती है। नेक्स्ट इज FBA। FBA क्या है? आपने सुना, FBA का नाम सुना होगा। FBA मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जैसे कि अमेजोन क्या करता है कि जो भी मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिस पे ज़्यादा मार्जिन आने वाला है, जिसकी ज़्यादा सेल्स आने वाली है, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर वो आ रहा है, जिसकी पता है हमें, उसकी उसकी जो उसके ऑर्डर्स जो है वही ज़्यादा आने वाले हैं, उन आइटम्स को टायर 1 सिटीज़, जो भी हमारे कैपिटल्स हैं या फिर जो टायर 1 सिटीज़ हैं, उसके अंदर हाइपर लोकल पे वो पहले से इन्वेंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसमें FBA आता है, जिसमें कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है। मतलब होता है क्या है कि एक तो पहला सिस्टम है कि आपने कुछ भी अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ, आप सेलर हो, तो आप डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है पहले से ही अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर दो। जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन खुद डिलीवर करेगा आपके कस्टमर के डोर पे, दैट इज़ FBA। तो FBA यूज़ होता है, पहला डिमांड फोरकास्टिंग, दूसरा जो है वो FBA यूज़ कर रहे होते हैं। केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आपको सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी शो करता है, जिसकी इन्वेंट्री पहले से ही शिप, जो सेलर है उसने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, शिप कर दिया। नेक्स्ट इज कट ऑफ टाइम। इसमें कट ऑफ टाइम का भी रोल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उनका कट ऑफ टाइम है 12 PM। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे और वो 12 बजे से पहले का ऑर्डर है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा उस दिन के लिए, ऑर्डर जो है वो असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर 12 बजे कट ऑफ टाइम के बाद का आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो नेक्स्ट डे में काउंट होता है। नेक्स्ट इज मिल्क रन एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन। जब भी कोई भी ऑर्डर आप प्लेस करते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उस पर मिल्क रन लॉजिस्टिक्स फार्मूलाज यूज़ होते हैं और रूट ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होता है। जो भी डिलीवरी पार्टनर्स है वो ऐसे रेंडमली कहीं भी डिलीवर करने या प्रोडक्ट को लेके मूव नहीं कर रहे होते हैं,
उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सिस्टम्स हैं, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही रूट ऑप्टिमाइज रहता है कि किस रूट से उसको इफेक्टिवनेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग, उसको ही फॉलो कर रहा होता है जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं हमारे। मिल्क रन में भी ये बेसिकली यही होता है। जैसे आपने दूध की गाड़ी देखी होगी, एक व्हीकल आती है मॉर्निंग में, उसमें अलग अलग दुकान के लिए अलग अलग मटेरियल रहता है। ऐसे किसी एक दूध के दुकान के लिए 10 पैकेट है, दूसरी दुकान के लिए 15 पैकेट है। तो वैसे एक ही व्हीकल उस एरिया के अंदर सबको दूध जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसी को थोड़ा सा बड़े स्केल पे हम लोग मिल्क रन पढ़ते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं। सेम यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज पुश और पुल सिस्टम। जो भी ट्रेडिशनल दुकान वाले हैं जो ऑलरेडी शॉप खोल के बैठे हैं, वो केवल पुल सिस्टम यूज़ करते हैं। पुल सिस्टम यूज़ करते हैं। पुल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सॉरी, पुश सिस्टम यूज़ करते हैं। पुश सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री में रखा हुआ है, अपनी दुकान में रखा हुआ है, और आप उससे कस्टमर्स को पुश करते हो कि आप ये खरीद लो। जैसे आपके पास कोई आया, आप उससे रिकमेंड करते हो कि ये नाइकी के शूज़ ज़्यादा अच्छे हैं या फिर पूमा के ज़्यादा शूज़ अच्छे हैं। आपने वो इन्वेंट्री रखी हुई है, आप उसे पिच कर रहे हो। लेकिन पुल में क्या होता है कि आपने वो ऑर्डर तभी अपने पास लाके इन्वेंट्री में रखी है जब उसका ऑर्डर आपको प्लेस हो चुका है या फिर आ चुका है ऑलरेडी। तो जो ई कॉमर्स जाइंट्स हैं वो पुश और पुल दोनों यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि उसके बदले में जो शॉपकीपर्स हैं जो ट्रेडिशनल शॉप्स चला रहे हैं वो केवल पुश यूज़ कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे उनका पुल सिस्टम रहता है ई कॉमर्स वालों का, तो उसके लिए उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है कि उन्हें बार बार पिच नहीं करना पड़ता है कि आप ये खरीद लो, ये खरीद लो। उन्हें पता है कि कौन सा माल बिक रहा है, वही इन्वेंट्री उन्होंने ला कर रखी हुई है। नेक्स्ट इज LM कॉस्ट। LM कॉस्ट क्या होता है, लास्ट माइल। वैसे FM होता है, MM होता है और ML होता है। FM का मतलब होता है फर्स्ट माइल, जहाँ से फर्स्ट आपका डिस्पैच हो रहा है प्रोडक्ट, फर्स्ट माइल होता है। मिड माइल जब आपके सिटीज़ में लाइन हॉल के थ्रू जब अब बीच में ट्रैवल कर रहा है आपका प्रोडक्ट, दैट इज़ मिड माइल। और LM होता है लास्ट माइल, जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट उठा के आपके घर तक लेके आ रहा होता है, दैट इज़ LM, लास्ट माइल। तो जो भी सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी वाले प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो पहली चीज़ तो प्रीमियम मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए हैं, टायर 1 सिटीज़ के अंदर है, इसलिए वो अब ऑप्शन शो हो रहा है। इसीलिए LM की कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसलिए हर एक प्रोडक्ट पे आपको सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑप्शन शो नहीं होता है। केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स पे होता है जिस पे मार्जिन अच्छा खासा है और जो उनके प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो पूरा गेम है ये स्पीड का गेम नहीं है, ये प्लानिंग का गेम है कि आप कौन सी प्लानिंग कितने अच्छे से कर रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट अपने पास रखो, किसका ऑर्डर आने वाला है, किस किस सिटीज़ में किस किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितने अमाउंट में इन्वेंट्री रखनी है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे ई कॉमर्स जाइंट्स जो हैं सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी चला रहे हैं और हमें ये सर्विस मिल रही है। तो आपको और थोड़ा भी समझ में आया हो, मज़ा आया हो सुन के, सीख के, और अपना आप करियर सोचते हो कि आप सप्लाई चेन में बना सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे जो कोर्सेज हैं नेक्स्ट जेन अकेडमी वाले, आप वो भी ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ के रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हो, आई विल अश्योर कि मैं उस पर कंटेंट बनाऊँगा पक्का। थैंक्स।